हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय टिफिल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड की जो गवर्नमेंट वाली बुक है उसमें इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 49 पे यहाँ कुछ WCR के टॉपिक देख रखे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इससे रिलेटेड हम सवाल करने जा रहे हैं इस सवाल के। ठीक है, आप लोग चाहो तो बुक शेयर कर सकते हो, दोनों देख लो, चाहे तो टर्न कर लो या कैसे कर लो। ठीक है, शेयर कर लो चाहे तो, या जो नहीं पढ़ता वो दे सकते। पेज नंबर 49। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या नाम है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और एक दूसरा टॉपिक भी आज कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, पहली बात तो रिजर्व क्या होता है? गुल्लक। ठीक है, यानी हमने गुल्लक में पैसा डाल के बचाया हुआ है। किस चीज के लिए बचाया हुआ है? ताकि वर्कमैन यानी जो हमारी लेबर होती है उनको अगर हमें कभी कंपनसेशन देना पड़े, हमारी वजह से उनका कोई दिक्कत हो जाए, किसी का मान लो फैक्ट्री में काम करते समय हाथ कट गया, हमें उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं पहले से ही पैसे जोड़ के रख लेते हैं गुल्लक में कि अगर कभी कंपनसेशन देना पड़ा तो इस रिजर्व में से निकाल के दे देंगे। यही तरीके, इसीलिए रिजर्व बनाया जाता है। रिजर्व का नाम पता चल गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन। जिस तरह का बाकी रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह होता है या P&L होता है, जिस तरह बाकी रिजर्व्स को जरूर तोड़ा ही जाता है उसी तरीके से WCR को भी तोड़ना अनिवार्य है। यानी कि जनरल रिजर्व देखा अगर मान लो बैलेंस शीट में, तो इसको तोड़ना कंपल्सरी है या नहीं है? तोड़ेंगे और तोड़ के पार्टनर्स में बांट देंगे। उसी तरह से WCR को भी क्या करेंगे? तोड़ के पार्टनर्स में बांटेंगे। और रिजर्व्स को जब भी तोड़ते हैं तो डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डेबिट। रिजर्व्स लायबिलिटी साइड के आइटम होते हैं, इनको खत्म करने के लिए डेबिट किया जाता है। तो रिजर्व को डेबिट कर देंगे और ABC जो भी पार्टनर होंगे उनको किस रेशो में क्रेडिट करेंगे? ओल्ड रेशो, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर से बांटी हुई कोई भी चीज किस रेशो में बढ़ती है? ओल्ड रेशो। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? वही चल रहा है जो पहले से था। एक छोटी मोटी नई बात पता चलेगी क्लेम वाली। आओ जरा देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले इस पेज पे एक इलस्ट्रेशन दे रखा है जिसमें लिखा है A and B आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो 5:4। तो मैं सवाल लिख देता हूं, यहाँ पे लिखा है A और B पार्टनर्स थे जिनका रेशो कितना था? 5:4 पार्टनर्स का रेशो था। दे एडमिट C ऑन 1 अप्रैल 1/5 के लिए। C आ रहा है कितने के लिए? 1/5 के लिए। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फिर उन्होंने एक बैलेंस शीट का छोटा सा टुकड़ा बना के बताया है, एक छोटी सी बैलेंस शीट का छोटा सा टुकड़ा, ज्यादा आइटम नहीं बताया, बस एक आइटम बताया है कि ये जो लायबिलिटी साइड है यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है। कितने का पड़ा हुआ है? 9,000 रुपए का रिजर्व ये पड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं इसका क्या करेंगे ये बता दो बस, है ना? बस अब हमारे पास अलग अलग केसेस आएंगे। पहला जो केस है वो क्या है मैं लिख देता हूं। पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। पहले पॉइंट में उन्होंने बोला है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं अगर बस इतना ही सवाल में आपको पता है, कितना पता है कि दो पार्टनर थे 5:4 में और बैलेंस शीट में एक रिजर्व पड़ा हुआ है कितने रुपए का? 9,000 का, जिसका नाम है WCR। कह रहे इसके अलावा कुछ नहीं पता आपको, तो बताओ इस रिजर्व का क्या करूं? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। गुल्लक लायबिलिटी साइड के आइटम को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट। तो WCR को क्या कर दूंगा? डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो जाएगा डेबिट। और 2 A और B और C में भी बटेगा या A और B में ही? A और B में ही, क्योंकि यही तो पुराने पार्टनर थे। किस रेशो में बांटूंगा? ओल्ड रेशो 5:4। बांटना तो आता होगा। 5,000 इसको और 4,000 रुपए इसको। बताओ समझ में आ रहा है? आ रहा है। दूसरा पॉइंट बेटा, सेकंड केस सवाल में दे रखा है कि इतना तो है ही जो ऊपर गिवन था, इसके अलावा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कह रहे वर्कमैन कंपनसेशन is estimated, claim on account of workman compensation is estimated at 2,700। कह रहे वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम पता चला कितने रुपए का? कितना बताया? 2,700 का क्लेम पता चला। यानी पता चला कि जिस दिन हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट उस दिन वर्कमैन को 2,700 रुपए देने होंगे। तो अब क्या करें? गुल्लक तो तोड़ेंगे और गुल्लक हमेशा पूरा टूटता है, गुल्लक हमेशा पूरा टूटता है। यानी फिर से गुल्लक तोड़ो बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसको बोलते हैं गुल्लक तोड़ना। कितना टूटेगा? अब इस 9,000 में से
थोड़ी सी लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की। ये एक लायबिलिटी है बेटा, ये क्या है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। 2700 रुपए का क्लेम पता चला तो 2700 रुपए क्रेडिट कर दूं। अब जो पैसे हमारे पास बच गए वो ए और बी में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। कितने रुपए बच गए? 5300 रुपए, नहीं 6300 है ना। 6300 रुपए को ओल्ड रेशो यानी कि 5:4 में बांट देंगे। बांटना आता है? 9 से डिवाइड कर दो, 9 7 63, 7 पंजे 35, 7 चौक 28। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? यानी जो क्लेम पता चल गया पहले रिजर्व में से थोड़े पैसे क्लेम में ट्रांसफर कर दो और जो बच जाए वो आपस में बांट लेना। नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते हो बेटा। आ रहा है सभी को समझ में? पूरा चलो थर्ड केस देखते हैं। इसी तरीके का केस होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा उसमें भी। थर्ड केस कह रहे हैं वो केस 3 में उन्होंने बोला 3 में इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 13,500। एक काम करते हैं, थर्ड से पहले मैं फोर्थ बता देता हूं फिर थर्ड बता दूंगा। पहले फोर्थ बता रहा हूं आप लोगों को। फोर्थ वाले में लिखा हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो कितना निकला? 9,000 रुपए का निकला। कितने का? 9,000 रुपए का। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 9,000 रुपए का निकला ये। तो बेटा अब क्या करेंगे बताओ? WCR तो पूरा ही टूटेगा, ये गुल्लक टूटेगा तो पूरे ही पैसे निकलेंगे ना गुल्लक तोड़ते समय। तो गुल्लक तोड़ोगे पूरे 9,000। अब इस 9,000 से क्लेम में कितने रुपए ट्रांसफर कर दोगे? वर्कमैन कंपनसेशन बिल्कुल सही, क्लेम में 9,000। अब पार्टनर्स में कितने बटेंगे? कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? ये था केस 4। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं केस 5। ठीक है चलो केस 5 ओ 5 भी सॉरी कौन सा था वो? थर्ड। केस थर्ड अब देख लेते हैं। उन्होंने लिखा है फॉर क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 13,500 रुपए। कह रहे क्लेम अगर कितना हो? 13,500 का हो तो क्या होगा? अब सुनना ध्यान से बेटा। रिजर्व टूटेगा तो पूरे पैसे निकलेंगे, रिजर्व में से तो उतने निकलेंगे जितने गुल्लक में पड़े हुए हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितने पड़े हुए हैं गुल्लक में? 9,000 पड़े हैं। क्लेम में कितने रुपए ट्रांसफर करने हैं? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व ऊपर बेटा, यहाँ पे क्लेम जो कि एक लायबिलिटी है हमारी, कितने की है? 13,500 की। बेटा गुल्लक में पैसे रखे हुए थे 9,000 और 13,500 रुपए की लायबिलिटी निकल के आ गई। 4,500 रुपए का फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? देखो डेबिट साइड में 4,500 कम पड़ रहे हैं। बैलेंसिंग फिगर जो है, सर्किल बना रहा हूं, सर्किल का मतलब है बैलेंसिंग फिगर। देखो जब पैसे ज्यादा बच रहे थे यानी कि 9,000 का गुल्लक तोड़ा, 2700 रुपए क्लेम में काम आ गए, बाकी पैसे पार्टनर्स में बांट दिए। लेकिन जब गुल्लक से ज्यादा पैसे का क्लेम निकल आया तो वो जो नुकसान हुआ, नुकसान होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, क्रेडिट डेबिट होता है। कल पढ़ा था ना, नुकसान होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, तो इसको डेबिट कर देंगे। अब जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट आता है तो उसको खत्म जरूर करना पड़ता है। खत्म कैसे होता है? ये जैसे डेबिट हुआ है ना, तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को 4,500 से, और डेबिट करेंगे पार्टनर्स को। रीवैल्यूएशन का जो आंसर आता है वो पार्टनर्स में बढ़ता है, पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है, यानी कि ए और बी। ओल्ड रेशो क्या था हमारा? 5:4। 9 से डिवाइड किया, 5 पंजे 25 और 5 चौक 30। आ रहा है समझ? इस सवाल में हमने क्या किया, मैं फिर से थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। डेबिट में पैसा कम पड़ रहा था तो कहां पे, कौन से अकाउंट में डाला हम लोगों ने? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाला। क्रेडिट में कम पड़ा तो बांट दिया पार्टनर्स में, डेबिट में कम पड़ा तो रीवैल्यूएशन में, बाद में उस रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया और पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डेबिट कर दिया। डन। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फिफ्थ भी है कि इसमें? हां है। कह रहे इफ देयर इज नो बैलेंस, फिफ्थ थोड़ा सा स्पेशल बना दिया इन्होंने। फिफ्थ में कह रहे हैं if there is no balance of workman compensation reserve in balance sheet, यानी ये जो बैलेंस शीट में WCR दिख रहा था ना अभी तक 9,000 का, कह रहे हैं अब WCR हमारा 0 है, यानी कि नहीं है हमारे पास कोई रिजर्व बनाया हुआ। ठीक है,
कह रहे देयर इज नो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं है WCR में। कह रहे बट क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट 3600। कह रहे हैं लेकिन क्लेम तो निकल गया, कितने का निकला? 3600 का। हाँ या ना? अब मेरी बात सुनना, इसी कॉन्सेप्ट को लगाओगे बेटा, सॉल्यूशन करोगे जब इसका, तो पहली बात तो रिजर्व तो है ही नहीं, है नहीं तो तोड़ोगे कहां से? गुल्लक होता तो तोड़ता ना, गुल्लक तो है नहीं, लेकिन क्लेम जरूर है, तो चलो क्लेम तो लिख दूं, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए का क्लेम है? 3600। कह रहे सर डेबिट किसको करें? अब बताओ, यहाँ पे रिजर्व था, जितना था काम में ले लिया, बाकी पैसे कहाँ डाले अपन ने? रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे भी क्लेम निकल गया 3600, बाकी अब ये जो 3600 रुपए का नुकसान हुआ है, ये कहाँ जाएगा? ये बात समझ में आई कि नुकसान क्यों हुआ? गुल्लक तो बना ही नहीं रखा था और क्लेम पता चल गया 3600 का, तो नुकसान हुआ, और नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। कल सीखा था हमने, चलो ठीक है। और जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है तो फिर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, डेबिट था तो क्रेडिट हो जाएगा। और किस रेशो में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा? ए और बी 5:4 में, ओल्ड रेशो 5:4 में। 9 से डिवाइड किया, 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 चौक 20, 4 चौक 16। बताओ ये बात समझ में आई नहीं है? थर्ड और फोर्थ पॉइंट समझ में आया नहीं है? पक्की बात? ठीक है, चलो मान लिया कि आपको आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो हो गया पेज नंबर 49 की बात। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। अब हम लोग जा रहे हैं नए टॉपिक पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे। ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। पेज नंबर इंग्लिश मीडियम का 50, पेज नंबर 50 इंग्लिश मीडियम का। देखते हैं बेटा सवाल में क्या क्या गिवन है। ऊपर लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशो 3:2। कह रहे हैं ए और बी पार्टनर्स थे 3:2 में, और सी आ गया 1/4 को 1/5 के लिए, सी आ गया कितने के लिए? 1/5 के लिए। और एक बैलेंस शीट दे रखी है, जरा बस यहीं पे देखना है आपको कि बैलेंस शीट में इस बार एक नहीं 2 चीजें दे रखी हैं। रिजर्व तो ऑब्वियसली यहां आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 5000 का रिजर्व है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो 25000 की है। इन्वेस्टमेंट कितने की है बेटा? ये 25000। अब पहले पॉइंट में लिखा है देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। पहले पॉइंट में क्या लिखा है? देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है ये जान लें बेटा। इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया रिजर्व। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है बढ़ना या घटना, फ्लक्चुएट बदलते रहना। क्योंकि जब हम बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट वगैरह में, तो कभी शेयर मार्केट उतार चढ़ाव वहां पे आते रहते हैं। अभी कल परसों बजट आया तो शेयर मार्केट में उछाल आ गई। कई दिनों से शेयर मार्केट गिरा हुआ भी था बेटा, किसान आंदोलन वगैरह हुए थे, काफी गिरा हुआ था शेयर मार्केट उन दिनों। तो अभी शेयर मार्केट फिर से बढ़ गया। तो क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां पे दबाव बना रहता है कि कभी भी पैसा गिर सकता है। तो आप अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए एक गुल्लक बना के रख लेते हो कि कभी अगर नुकसान लग गया इन्वेस्टमेंट में तो इस गुल्लक से भरपाई कर लेंगे। इस गुल्लक का नाम क्या रखते हो? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व यानी कि गुल्लक, उस गुल्लक का नाम क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आप लोगों ने वो पिक्चर देखी है मुझसे शादी करोगे? सलमान खान है ना, और अक्षय कुमार और एक वो हीरोइन में थी प्रियंका चोपड़ा। तो सलमान खान उसके अंदर वो गुल्लक बना के रखता था, माँ की आंख का ऑपरेशन, बहन की शादी और अलाना फलाना है, फिर वो काम में ले लेता है वो प्रियंका चोपड़ा के लिए तीनों। तो उसने अलग अलग गुल्लक के नाम रखे हुए थे ना। इसी तरह आपको भी यहाँ पे गुल्लक दिख रहे होंगे जिस पे अलग अलग नाम लिखा हुआ है, WCR, IFR। मीनिंग समझ में आ रहे हैं इनके? WCR यानी एम्प्लॉइज के लिए बनाया हुआ गुल्लक, IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड गुल्लक। ठीक है, चलो सुनो। अब पहली बात ये कि सवाल में बस इतना ही लिखा हुआ है कि IFR था 5000 का, यानी कि एक गुल्लक है जिसमें 5000 पड़े हैं, और इन्वेस्टमेंट है हमारी कितने रुपए की? 25000। और कुछ नहीं बताया हुआ। जब कुछ नहीं बोला हुआ तो गुल्लक को तोड़ के बांट ले, हाँ या ना?
बांट ले। जैसे यहाँ पे हमने WCR को तोड़ के आपस में बांट लिया था, उसी तरह यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करके ए और बी में ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। 5000 को 3:2 ओल्ड रेशो जो कि होता है 3000 और 2000 बांट लेंगे। कोई डाउट किसी को? नहीं। चलो पहला पॉइंट तो इजी था, दूसरे पॉइंट से सीखने का काम है, यहां से सीखना। दूसरा पॉइंट में लिखा है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 25000 है, दूसरे में सीखने का काम नहीं है। कह रही इफ इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है ना बेटा, मार्केट वैल्यू वो कितनी है? 25000। मार्केट वैल्यू 25000 होने का मतलब है कि क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी या डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? कुछ नहीं। जब भी मार्केट वैल्यू दे रखी हो तो पहले आपको ये पता लगाना है कि इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। WCR में तो सीधा क्लेम बता रखा होता था, यानी कि नुकसान बता देते थे। यहां आपको नुकसान कितना हुआ पता लगाना पड़ता है। तो बताओ कुछ नुकसान हुआ या नहीं हुआ? नो नुकसान, है ना? नो नुकसान यानी कि नो चेंज, है ना? नो नुकसान। जब कोई नुकसान नहीं हुआ तो इस गुल्लक का क्या करें? बांट लो। और बांट लो तो ये लिख दो सेम एंट्री। सेम टॉपिक हो गया। कोई डाउट किसी को? नहीं। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। आओ थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 22000। इस पर देखना बेटा, मार्केट वैल्यू बता दी इन्वेस्टमेंट की कितनी है? 22000। बताना बेटा नुकसान हुआ या नहीं हुआ? हुआ। जब भी मार्केट वैल्यू दे रखी हो तो आपको ये देखना है कितने का इन्वेस्टमेंट नुकसान हुआ। आप कहोगे सर इन्वेस्टमेंट 3000 से कम करनी है, हाँ या ना? यही मीनिंग हुआ। तो ये मीनिंग निकालना जरूरी है। यहाँ पे तो डायरेक्ट नुकसान बताया हुआ होता था, यहाँ पे कितने रुपए का नुकसान हुआ वो पता लगाते हैं। लगा लिया पता, कोई दिक्कत आई पता लगाने में? नहीं। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना। गुल्लक पूरा तोड़ लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितने निकलेंगे गुल्लक में से? अब यहां नुकसान बताया हुआ होता था 2700, तो लिखते थे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2700। यहां हमने नुकसान पता लगा लिया 3000, तो क्या लिख देंगे? टू इन्वेस्टमेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे? टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है। कितने रुपए बचे हुए? 2000 का क्या करोगे? बिल्कुल सही, ए और बी में कितने रुपए को बांटोगे? 2000 को किस रेशो में बांट लोगे? 3:2। 5 से डिवाइड किया 400, 4 दिया 1200 और 4 दूनी 800। विशाखा ये बांटना आता है बेटा? ये बांट के बताऊं किसी भी वैल्यू को रेशो में कैसे बांटते हैं? सर बता दो एक बार। देखो बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था। जैसे मान लो 2000 रुपए को बांटना है 3:2 में, ठीक है? इतना कुछ कर लिया। तो 2000 को 3:2 में बांटना है, तो यानी पहले बंदे को देंगे 3/5 और दूसरे बंदे को देंगे 2000 का 2/5। तो ये 5 से काटो, ये हो गया 400। 5 से काटा कितना हो गया? 400। 400 दिया 1200, 400 दूनी 800। तो ये 1200 रुपए हमने ए को दे दिया और 800 रुपए बी को। ठीक है? रेशो में कभी भी बांटना हो तो ऐसे ही करते हैं। आओ, तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 3। चलो पॉइंट नंबर 4 से देखते हैं। इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय रमेश एंड सॉरी गलत में उधर चले गया। पॉइंट नंबर कौन सा देखना है? 4। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 30000। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, कह रहे जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो गई? 30,000 हो गई। चलो 30,000 का रिजल्ट देखो, 5,000 कम हुई या बढ़ गई? बढ़ने का मतलब तो फायदा हो गया, है ना? अब यहाँ क्या करेंगे सुनना। पहली बात तो नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ तो गुल्लक के पूरे पैसे बट जाने चाहिए, हाँ या ना? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 5000 टू ए टू बी, 3:2 में बांट लेंगे इसको, 3000 और 2000। गुल्लक के तो पूरे पैसे बांट लिए, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5000 से बढ़ानी है। बढ़ाएंगे तो असेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ता है। असेट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे 5000 से। और टू रीवैल्यूएशन, फायदा होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता है या क्रेडिट? क्रेडिट। फायदा, नुकसान हुआ तो डेबिट, फायदा हुआ तो क्रेडिट। 5000। अब जब भी रीवैल्यूएशन आएगा
तो वो रिवर्स होना जरूरी है। ये क्रेडिट हुआ था तो अब क्या करना पड़ेगा, डेबिट कर देंगे और इस पैसे को किन में, पार्टनर्स में ए और बी में 3:2 में बांट देंगे। 3000 और 2000। ये बात समझ आई या नहीं आई? याद रहेगी? नहीं याद रहे तो इस वीडियो को रिप्ले कर करके देख लेना, मैं तो नहीं बताऊंगा। सर कॉमन एंट्री क्या हो सकते, कंबाइंड एंट्री हो सकती है। पांचवा और लास्ट पॉइंट कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर 18,000 हो जाए तो मार्केट वैल्यू अगर कितनी हो गई, 18,000 हो गई, तो पहले ये पता लगाओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ। 25,000 की चीज अगर 18,000 हो गई यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट कम करनी है कितने रुपए से, 7,000 से। तो पहले तो गुल्लक तोड़ो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितना, 5,000। गुल्लक में से 5,000 रुपए निकले जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्रेडिट, ये कम करनी होती है यानी कि क्रेडिट करनी होती है ना। कम जब करनी होती है कहां ये रहा, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते हैं, बढ़ानी होती है तो डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं, कितने रुपए से क्रेडिट करें, 7,000। अरे गुल्लक में से 5,000 रुपए निकले लेकिन नुकसान हुआ 7,000 का। 2,000 रुपए का जो ये नुकसान हो गया ये कहां ट्रांसफर होगा, रीवैल्यूएशन में। और जब भी रीवैल्यूएशन आएगा तो उसको रिवर्स करना जरूरी है। ये यहां डेबिट हुआ है तो अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 2,000 से। यहाँ डेबिट किस किस को कर देंगे, ए और बी को 3:2, 5 से बैठ के 4, 4 दिया 1200 और 800। तो ये आप लोगों का टॉपिक खत्म हो गया, 5वां पॉइंट है ना। ये था आप लोगों का आईएफआर। मैं एक बार समराइज कर दूं, डब्ल्यूसीआर में क्या होता है, आईएफआर में बेटा डब्ल्यूसीआर में गुल्लक हर बार टूटेगा और गुल्लक तोड़ के पूरे रुपए निकालने हैं। आईएफआर में भी हर बार आईएफआर टूटेगा और टूटेगा मतलब डेबिट होगा और डेबिट करके पूरे रुपए निकलेंगे। क्रेडिट में क्या आएगा, अगर सवाल में क्लेम दे रखा है तो क्रेडिट में आ जाएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितना भी दे रखा है पूरा। इसमें क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट आएगी, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है तो इन्वेस्टमेंट आएगी। यहां कोई चेंज ही नहीं था, नहीं आई। यहां कम हुई, आगे इन्वेस्टमेंट। यहां बढ़ी थी, नहीं आई। कम होगी तो आएगी, यहां कम हुई, आगे टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिर भी अगर गुल्लक में पैसा बच जाए तो क्या करोगे, पार्टनर्स में ए और बी में बांट दोगे। लेकिन अगर पैसा कम पड़ गया, डेबिट साइड में कम पड़ गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे, हाँ या ना। और रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी डेबिट होगा तो अगली एंट्री में रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना ही है और पार्टनर्स को डेबिट करना ही है। पूनम याद हो रहा है? दोबारा पढ़ना पड़ेगा घर जाके, वरना होगा नहीं ये चीजें। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा कंसाइज है। ये एक स्पेशल पॉइंट अलग है, इसमें वैल्यू कम नहीं हुई, बढ़ी है। ठीक है, तो बढ़ी है यानी कि फायदा हुआ है। तो हमने एक इन्वेस्टमेंट की अलग एंट्री पास करी, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया, असेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए डेबिट कर दिया और फायदा हुआ इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। फिर क्योंकि यहाँ क्रेडिट हुआ है तो अगला अकाउंट में वो जर्नल एंट्री में डेबिट हो गई होगा। तो ये अपने आप में थोड़ा अलग टॉपिक था, बाकी सारे अपने सेम 4 पॉइंट, जैसे इसके ये 4 पॉइंट है, इसके भी यही 4 पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है ये अपने आप में थोड़ा अलग था। ठीक है, तो इसको समराइज में देखना जरूर घर पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।